Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा इंटर्न्स के छठे बैच को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया निर्णयों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका का काम करने लगी है और सुपर पार्लियामेंट बनने की ओर बढ़ रही है। 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में राज्यों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को तय समय में हस्ताक्षर करने की बात कही गई थी। इसी पर सवाल उठाते हुए उपराष्ट्रपति ने पूछा, क्या अब न्यायपालिका राष्ट्रपति को आदेश दे सकती है? क्या यही है लोकतंत्र? उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत मिले कोर्ट को विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24 घंटे उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. Boys and girls, why I am talking to you? You are the future. You are the stakeholders. I am not addressing only you. I am addressing the entire youth of the country. In IITs, in IIMs, Institute of Excellence, colleges, universities, schools. We have to believe in the nation. We have to believe in the power of we the people. And the power is reflected only through representatives. We have lost track. संविधान में सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के रूप में खास शक्ति प्रदान की गई है। इसके तहत अगर किसी मामले में कानूनी प्रावधान उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में व्यक्ति को पूर्ण न्याय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जरूरी निर्देश दे सकता है। इस संबंध में उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमारे संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपालों को ही अभियोजन से छूट है। फिर न्यायाधीशों को ऐसी असीमित छूट कैसे मिल गई? अगर कार्यपालिका न्यायपालिका के हाथों में चली जाए तो जवाबदेही किसके पास रहेगी? उपराष्ट्रपति ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के आवाज से कथित तौर पर बरामद नकदी की घटना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 7 दिनों तक इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? उन्होंने न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये बयान एक बार फिर न्यायपालिका की भूमिका, शक्ति और सीमा को लेकर राष्ट्रीय बहस को तेज कर सकता है। अब सवाल है, क्या लोकतंत्र में संतुलन बना रह पाएगा या फिर एक स्तंभ का बढ़ता दखल बाकी 2 स्तंभों पर भारी पड़ेगा?